आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा की ऐतिहासिक हैट्रिक। जम्मू कश्मीर में नेका और कांग्रेस को मिला बहुमत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जीत पर दी बधाई। महाकुंभ 2025 के प्रचार प्रसार के लिए अन्य राज्यों के साथ विदेशों में भी होगा रोड शो। पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने दी जानकारी। मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मोइज्जू ने अपनी पत्नी और प्रतिनिधिमंडल के साथ किया ताजमहल का दीदार। ताजमहल के इतिहास के बारे में ली जानकारी। 487 सोलर लाइटें लगाकर अयोध्या ने तोड़ा सऊदी अरब का रिकॉर्ड। और प्रदेश के सभी शक्तिपीठों पर आज और कल होंगे शक्ति महोत्सव के आयोजन। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में हुए विधानसभा चुनाव के मतगणना का परिणाम कल घोषित कर दिया गया है। हरियाणा में लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने सभी अनुमानों को ध्वस्त करते हुए बहुमत हासिल किया है। वहीं केंद्र शासित जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद हुए विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को बहुमत मिला है। चुनाव आयोग से जारी आंकड़ों के अनुसार हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में भाजपा ने 48 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि कांग्रेस ने 37 सीट, इनेला बसपा ने 2 सीट और अन्य ने 3 सीट पर जीत हासिल की है। हरियाणा में पार्टी की जीत पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में भाजपा को मिली ऐतिहासिक विजय की सभी समर्पित कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों एवं सम्मानित मतदाताओं को हार्दिक बधाई। वहीं जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन को जीत हासिल हुई है। 90 विधानसभा सीटों के लिए हुए चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 42 सीटों पर जीत हासिल की है। कांग्रेस ने 6 सीट, पीडीपी ने 3 सीट पर जीत दर्ज की है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 29 सीटें हासिल हुई हैं। प्रयागराज महाकुंभ 2025 के प्रचार प्रसार के लिए संस्कृति विभाग देश के अन्य राज्यों के साथ विदेश में भी रोड शो करेगा। साथ ही प्रदेश के सभी मंडलों में कुंभ समिट का आयोजन होगा। प्रदेश सरकार के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कल लखनऊ में एक प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि मंडलों में कुंभ समिट का शुभारंभ लखनऊ से प्रारंभ हो गया है, जबकि समापन 14 दिसंबर को प्रयागराज में किया जाएगा। पर्यटन मंत्री ने कहा कि कुंभ के महत्व से परिचित कराने और इसके प्रचार प्रसार के लिए पर्यटन और संस्कृति विभाग की तरफ से देश समेत विदेशों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अपने विभाग की ओर से अलग अलग जो हमारी अकेडमियां हैं, संस्थान हैं, अलग अलग जो प्रतिष्ठान हैं, उन सबको अलग अलग जिम्मेदारियां देने का जिम्मा दिया गया है। और इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग पूरे प्रदेश में कुंभ के जो रोड शो करेंगे, इसमें बाल विवाह कुंभ का आयोजन करेंगे, शक्ति कुंभ का आयोजन करेंगे, कला संस्कृति कुंभ का आयोजन करेंगे, कवि कुंभ का आयोजन करेंगे और भक्ति कुंभ का भी आयोजन सुनिश्चित करेंगे। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कल प्रयागराज में महाकुंभ 2025 की तैयारियों को लेकर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान श्री पाठक ने नवंबर माह के अंत तक स्वास्थ्य विभाग के सभी प्रकार के कार्य पूरे करने के निर्देश दिए। श्री पाठक ने बताया कि कुंभ क्षेत्र में एक नया 100 बेड का अस्पताल और हर सेक्टर में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाएगा। एम्बुलेंस की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने रामपुर रजा पुस्तकालय की स्थापना के 250 वर्ष पूरे होने पर शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल रामपुर रजा लाइब्रेरी की अध्यक्षा भी हैं। उन्होंने कहा कि 250 साल का सफर तय कर रामपुर रजा लाइब्रेरी देश का गौरव बनकर उभरी है। रामपुर रजा लाइब्रेरी दक्षिण एशिया के खास पुस्तकालयों में से एक है। ये भारत की इस्लामिक शिक्षा और कला का खजाना है। प्रदेश के वन पर्यावरण राज्य मंत्री अरुण कुमार सक्सेना ने कल लखनऊ में पेड़ बचाओ अभियान की शुरुआत की। यह अभियान 3 महीने तक चलेगा। श्री सक्सेना ने लखनऊ में कुकरेल नदी के तट पर स्थित स्वामित्र वन में लगाए गए पेड़ों को पानी दिया और उनकी सुरक्षा के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। प्रदेश के पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने कल लखनऊ से 7 जनपदों के 12 गो संरक्षण केंद्रों का वर्चुअल लोकार्पण किया।
आगरा, शाहजहांपुर, उन्नाव में 2-2, संभल में 3 और अमेठी, गोंडा और झांसी में 1-1 वृहद गो संरक्षण केंद्रों का 100% निर्माण पूरा हो चुका है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज_GKP पर भी उपलब्ध है। मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मोइज्जू अपनी पत्नी और प्रतिनिधिमंडल के साथ ताजमहल देखने के लिए आगरा पहुंचे। ताजमहल में राष्ट्रपति दंपति ने फोटो सेशन कराया और गाइड से ताजमहल के इतिहास और नक्काशी की जानकारी ली। पेश है हमारे प्रतिनिधि की रिपोर्ट। विशेष विमान से आगरा एयरपोर्ट पहुंचे डॉक्टर मोहम्मद मोइज्जू का उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रतिनिधि के रूप में आगवानी करते हुए पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया गया। राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मोइज्जू और प्रतिनिधिमंडल का काफिला कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच एयरपोर्ट से शिल्पग्राम परिसर पहुंचा, जहां से राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मोइज्जू पत्नी साजिदा मोहम्मद प्रतिनिधिमंडल के साथ बैटरी चलित गोल्फ कार्ट में सवार होकर ताजमहल पहुंचे। इस दौरान उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मोइज्जू को ताजमहल का प्रतीक चिन्ह भेंट किया। ताजमहल का दीदार करने के बाद राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मोइज्जू, पत्नी साजिदा मोहम्मद और प्रतिनिधिमंडल विशेष विमान द्वारा आगरा से मुंबई के लिए रवाना हो गया। सज्जन सागर, आकाशवाणी समाचार, आगरा। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पिछले दिनों पाली और प्राकृत भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिए जाने का निर्णय संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के पाली विभाग के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर हर प्रसाद दीक्षित ने स्वागत किया है। प्रोफेसर दीक्षित ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि पाली एक ऐसी भाषा है जिसकी संपूर्ण भूमंडल में कोने कोने पर टीका टिप्पणी मौजूद है। पाली एक ऐसी भाषा है जो संपूर्ण भूमंडल में उसके ग्रंथ हैं, त्रिपिटक हैं, उनकी अट्ठकथाएं हैं, टीकाएं हैं, काव्य ग्रंथ है, व्याकरण ग्रंथ है इत्यादि का अध्ययन अध्यापन चल रहा है और नए ग्रंथों का सृजन हो रहा है। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या ने 10.2 किलोमीटर में 487 सोलर लाइट लगाकर अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया है। इससे पहले यह रिकॉर्ड सऊदी अरब के नाम था। सऊदी ने 9.07 किलोमीटर में 468 सोलर लाइटें लगाने का कीर्तिमान बनाया था। और विवरण हमारे प्रतिनिधि से। 10.2 किलोमीटर में 487 सोलर लाइट लगाने से अयोध्या ने दीपोत्सव के बाद एक और विश्व रिकॉर्ड बनाया है और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हो गया है। अयोध्या धाम के लक्ष्मण किला से लेकर गुप्तार घाट की निर्मली कुंड तक सोलर लाइट लगाए गए हैं, जिससे सरयू तट रात में जगमगा रहा है, जो अयोध्या के विकास की एक बड़ी पहचान भी बन गया है। जगमगाती रोशनी के बीच सरयू तट पर आवागमन सुलभ हो जाने से स्थानीय लोग गदगद और प्रसन्न है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही अयोध्या को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने की घोषणा कर चुके हैं। तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या। प्रदेश के 16 शक्तिपीठों पर आज और कल यानी सप्तमी अष्टमी तिथि को राज्य सरकार शक्ति महोत्सव कराएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर संस्कृति विभाग ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। आयोजन में महिला कलाकारों को वरीयता दी जाएगी। महोत्सव के तहत 9 देवियों पर आधारित झांकी में प्रस्तुतियां भी होंगी। कुंभ और नव दुर्गा के प्रसंगों, महिला सशक्तिकरण पर आधारित नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से प्रदेश के लोक कलाकार अनेक आध्यात्मिक कार्यक्रमों में प्रस्तुति देंगे। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा की ऐतिहासिक हैट्रिक। जम्मू कश्मीर में नेका और कांग्रेस को मिला बहुमत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जीत पर दी बधाई। महाकुंभ 2025 के प्रचार प्रसार के लिए अन्य राज्यों के साथ विदेशों में भी होगा रोड शो। पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने दी जानकारी। मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मोइज्जू ने अपनी पत्नी और प्रतिनिधिमंडल के साथ ताजमहल का किया दीदार। ताजमहल के इतिहास के बारे में हासिल की जानकारी। 487 सोलर लाइटें लगाकर अयोध्या ने तोड़ा सऊदी अरब का रिकॉर्ड। और प्रदेश के सभी शक्तिपीठों पर आज और कल होंगे शक्ति महोत्सव के आयोजन। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।